हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एज वेल एज सेंसेक्स, उसको लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। एक बहुत ही दमदार रिकवरी हमें देखने को मिली थी फ्राइडे के दिन में, एंड आई होप आप लोग जो है मेरे वीडियोस को सीरियसली देखते हो, क्योंकि एनालिसिस जब मैं करती थी तब मैं बहुत टाइम से आप लोगों को यही चीज बोलते आ रही हूँ कि निफ्टी में 24,300 एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। पहले से ही आपको बताया था कि 500 का लेवल ब्रेक होगा तो 300 के आसपास हम आएंगे, एंड चांसेस हैं कि 300 के आसपास से हम रिवर्स हो जाएंगे। वही चीज हमने फ्राइडे के दिन देखी, एंड आप लोगों को मैंने स्पेसिफिकली जब मार्केट वाज एट द लोएस्ट, इंट्राडे लोएस्ट, तभी मैंने आप लोगों को निफ्टी बीज लेने को कहा था कि अभी अगर किसी को निफ्टी बीज खरीदनी है तो बहुत अच्छा आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो निफ्टी बीज जब मैंने आप लोगों को बताया था 11 साढ़े 11 बजे के आसपास में, तब निफ्टी बीज का सीएमपी वाज अराउंड 270। अगर आपने उस वक्त निफ्टी बीज खरीदे होते बाय द डे एंड इट वेंट अप टिल 276 के आसपास में, तो 6 रुपया आपका इंट्रा डे में पर निफ्टी बीज आपका गेन हो जाता। एंड अभी भी अगर किसी ने लिया हुआ है निफ्टी बीज, वो बिंदास उसको होल्ड कर सकता है, क्योंकि हमारे हिसाब से, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको पहले से बताया हुआ है, कि माई एक्सपेक्टेशन इज कि निफ्टी जो है इट विल गो टूवर्ड्स 25,000 25,250। ओके, तो अब जरूरी नहीं है ना कि जो बिग प्लेयर्स हैं वो यहाँ पर खरीदेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। वो क्या करेंगे, पहले तो वो वीक प्लेयर्स को एग्जिट करेंगे। तो वीक प्लेयर्स को एग्जिट करने के लिए यहाँ पर एक ब्रेकडाउन हमने देखा, एक काफी बड़ी गिरावट। अब जो लोग यहाँ पर शॉर्ट करते तो वो तो फंस गए, ट्रैप किया। अब यहाँ से डायरेक्ट रिवर्सल, अब चांसेस हैं कि अब इट हैज एक्चुअली शोन कि 24,300 नहीं टूटेगा, ये लेवल अभी नहीं टूटेगा, ये इसने दिखा दिया है निफ्टी ने। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, वही इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास से रिकवरी ली, एंड हमारी क्लोजिंग बहुत अच्छी तगड़ी क्लोजिंग हुई है। कहीं ना कहीं अब वी आर एक्चुअली हेडिंग टूवर्ड्स 25,200 250, जो कि मैंने आपको पहले से ही ये लेवल्स बता के रखे हैं। अब आपका काम बस ये है कि जब मैं आप लोगों को एनालिसिस बताती हूँ, दिन का 15 मिनट हार्डली, मेरा ये एक जो भी वीडियो मैं बनाती हूँ वो हार्डली 15 मिनट्स का होता है। हार्डली मतलब मेनली वो 10 11 12 मिनट में सिमट जाता है। आप अपने दिन का 10 11 मिनट देखकर अगर एनालिसिस को समझ लोगे ना, तो वो आपको ओवरऑल भी पूरा एक वीकली व्यू का भी आपको पता लगेगा कि कौन से लेवल पे हमें बाइंग इनिशिएट करनी है, क्या करना है, आपका नेक्स्ट डे का क्या प्लान होना चाहिए। एज वेल एज आपको प्राइस एक्शन सीखने को मिलेगा, क्योंकि लर्निंग पे फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेड्स मैं शेयर करती हूँ जब जब मुझे लगता है कि हाँ कुछ अच्छा ट्रेड है। जैसे कि सेंसेक्स का ट्रेड मैंने एक्सपायरी थी फ्राइडे को, तो सेंसेक्स का मैंने आपको ट्रेड शेयर किया था। तो होपफुली आप लोगों ने, जिन्होंने उसको होल्ड किया होगा, उसने अच्छी कमाई की होगी। 82 85 के आसपास में 82,000 का कॉल लेने को कहा था, 150 155 के आसपास में गया था। ऑलमोस्ट डबल आप मान के चलो, 100% का गेन ऑलमोस्ट उसमें मिला था। तो किसने किसने ये वाला ट्रेड लिया था मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड ये सब कुछ आपको मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपल वही करना है कि मैंने जो कमेंट पे पिन किया है, मैंने जो चैट बॉक्स पे अपना पिन्ड कमेंट आपको दिखेगा, टेलीग्राम का लिंक वहां पर आपको मिलेगा, आप वहां पे क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हो। मेरे डिस्क्रिप्शन पे भी आपको यही सेम लिंक मिल जाएगा। जो लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे है, आप उसी लिंक से ज्वाइन करना, अदरवाइज आप किसी और फेक अकाउंट में ज्वाइन हो सकते हो। तो जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे दिया है, आप उसमें से ज्वाइन कर लेना अपना ये टेलीग्राम को, और आपको बहुत सारे डेली अपडेट्स मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम पे। आपको सपोर्ट मिल जाएगा, लाइव सपोर्ट, एज वेल एज अगर कोई अच्छी एक्सपायरी ट्रेड हुई तो वो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, नाउ व्हाट डू वी नीड टू डू इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, वो लेकर हम यहाँ पर बात करेंगे। एंड सेंसेक्स को भी हम डिसाइड करेंगे कि हमें सेंसेक्स में किस तरीके से प्ले आउट करना है। एफआईआईज की अगर हम बात करें तो दे आर बैक, वो तो हम देख ही पा रहे हैं कि पिछले दिन का भी इनकी जो बाइंग है वो 2335.32 करोड़ की हुई है। डीआईआई की सेलिंग हुई है 732 करोड़ की। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि एफआईआईज अब वापस से बैक हो रहे हैं। अभी क्या है, अभी थोड़ा एक पॉइंट नेक्स्ट वीक जो आएगा, आप वहां पे थोड़ा एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मोमेंटम विल स्टार्ट लूजिंग। व्हाई? बिकॉज क्रिसमस है, न्यू ईयर है, तो सब हॉलीडे मूड में रहते हैं, तो थोड़ा आपको कम वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। ओके, बट अभी भी जो हमारा लॉन्ग टर्म टारगेट है वो अभी भी इंटैक्ट रहेगा। हो सकता है वो इसी साल आ जाए, ऑब्वियसली इसी साल ही आना चाहिए, बस दो हफ्ते ही बाकी हैं। तो बहुत हाई चांसेस हैं कि इस साल के अंदर अंदर हम एटलीस्ट 25,200 250 के लेवल्स को तो टैप कर लेंगे।
ठीक है। यहाँ पे अभी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसने प्रूव कर दिया है कि जो हमने डिसाइड किया था कि वो सपोर्ट अभी एक्चुअली में वेरी इंपॉर्टेंट है 300 के आसपास में। इसके ऊपर जब तक ये है एज सच कुछ घबराने वाली बात नहीं है। ये ब्रेक होगा तभी हमें कुछ मतलब ब्रेक एज इन व्हाट होता है, मतलब जो सपोर्ट है उसके नीचे क्लोजिंग होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर 24,300 के नीचे किसी भी दिन at any given day it closes below 24,300 then it is bad for Nifty. Okay, this you have to remember. Okay, I don't think it will break. High ऊपर के साइड पे हमारा रेजिस्टेंस इज 25,200 के आसपास में ये लेवल आने के चांसेस हैं। अगर आप कोई भी लॉन्ग साइड में आप बैठते हो, गैप अप हो रहा है या एनी केस में आप लॉन्ग साइड में अगर हो तो 25,200 150 वुड बी एन आइडियल एरिया जहां पर आप अपने प्रॉफिट्स को बुक कर सकते हो। ठीक है, अभी इंट्राडे में हमें किस तरीके से ट्रेड करना है, तो इंट्राडे में भी अगर आप देखोगे तो काफी स्मूथ हमें अच्छा खासा ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देखने को मिला फ्रॉम हियर। ओके, फ्रॉम हियर वी गॉट अ गुड ब्रेकआउट। नाउ अब ब्रेकआउट फेल होने के लिए इसको इसी ट्रेंड लाइन के नीचे निकल जाना पड़ेगा, विच विल बी अराउंड 24,590। 24,590 के नीचे अगर निफ्टी निकला तो यानी कि वापस से ये ब्रेकआउट जो है वो फेल हो गया है, एंड देन इट विल बी गुड कि आप शॉर्ट साइड में इंट्राडे में जा सकते हैं। क्यों मैं इतना बड़ा लेवल आपको बता रही हूँ कि 24,590 के नीचे ही शॉर्ट करो, उसके ऊपर अगर आप शॉर्ट करोगे तो चांसेस है कि ट्रैप हो सकते हो, क्योंकि ओवरऑल जो नेगेटिव व्यू है वो अब नहीं रहा, यहाँ पे थोड़ा सा बुलिश व्यू ही है। फ्रेश जो ब्रेकआउट है वो आपको 24,860 के ऊपर देखने को मिलेगा। 24,860 का ऊपर अगर निकलता है निफ्टी तो आप बहुत हाई चांसेस हैं कि 25,000, 25,100, 150, 200, 250 के लेवल्स आपको वीकली एक्सपायरी तक ही देखने को मिल जाएंगे। 24,860 के ऊपर अगर निफ्टी टिकने लग गया तो इसी वीक, मतलब अगर इस वीक निकल गया इसके ऊपर before expiry, then expiry can be near 25,200. This is a high probability. Okay, पर मंडे के दिन में आपको कैसे ट्रेड करना है ये मैंने आपको ओवरऑल जो बता दिया है व्यू कि हाँ इस वीक में 24,860 के ऊपर कहीं भी एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम ये अगर क्लोजिंग दे रहा है डे एंड में तो आप एक्सपेक्ट करो 25,200 की वीकली एक्सपायरी होगी। वहीं अगर डेली क्लोजिंग विल बी बिलो 24,580 तो आप यहाँ पे एक्सपेक्ट करो कि आपको थोड़ा बहुत डाउन साइड का फॉल देखने को मिलेगा। इंट्राडे में जैसे कल के दिन अगर निफ्टी जो है 24,700 ब्रेक करता है तो यहाँ पर आपको छोटा मोटा एक फॉल देखने को मिल सकता है, कहाँ तक, 24,620 तक, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि 24,700 अगर इंट्राडे में ब्रेक हो रहा है, ठीक है, 24,700 बिलो शॉर्ट टिल एक टारगेट आपको सेट करके रखना पड़ेगा कि नॉट मोर देन दैट, आपको 630 के आसपास में अपना बुक कर लेना है, मतलब 50 to 70 पॉइंट्स में यू हैव टू बुक द शॉर्ट्स। क्योंकि मुझे क्या लगता है कि 24,600 से लेके 580 इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। ठीक है, ये मैं लिख दे रही हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एट 24,580 to 620। ठीक है, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो दिस शुड नॉट ब्रेक। तो जब कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट होता है, अगर आप कोई चीज शॉर्ट कर रहे हो, कोई चीज आपको लग रहा है गिरेगी, तो चांसेस क्या है, अगर कोई बहुत तगड़ा सपोर्ट है तो वहां से रिवर्सल ले लेगा, राइट। तो इसीलिए आपको शॉर्ट्स जो है वो इस लेवल के पहले पहले ही बुक कर लेना है, 630 पे आप बुक कर लेना। 580 to 620 पर अगर ये आता है तो चांसेस आर वेरी हाई कि यहाँ से रिवर्सल ले लेगा। अगर आता है तो मुझे नहीं लगता है आएगा इतने नीचे, लेकिन अगर ये आता है तो चांसेस है कि यहाँ से ये रिवर्सल ले सकता है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा कॉन्शियस रहना है। यहाँ पर अगर आता है 580 to 620 के आसपास में कोई भी एक रिवर्सल पैटर्न बना रहा है, यानी कोई बुलिश कैंडल बना दिया, इसमें मारूबुजू कैंडल बना दिया, हैमर बना दिया, या कुछ भी एक रिवर्सल कैंडल बना दिया, तो उस कैंडल का हाई टूटने पे आप लॉन्ग भी कर सकते हो। एनीवे, जो भी लेवल्स अगर कुछ अपडेटेड लेवल्स होंगे तो मैं टेलीग्राम में आपके साथ शेयर कर दूंगी, लेकिन आपके पास ये प्लान रेडी होना चाहिए। मान लो मार्केट ही खुल रहा है और यहाँ कहीं पर खुल रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि भाई 580 620 तो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ओके, अपसाइड का आई विल स्टिल से कि बेस्ट रहेगा कि आप 24,860 के ऊपर ही मेजर मूवमेंट एक्सपेक्ट करो, लेकिन अगर आप इंट्राडे में चाहो तो आप 805 के ऊपर से लॉन्ग साइड में बैठे रह सकते हो। तो 805 अगर ऊपर है, टिक रहा है, तो आप 850 तक के टारगेट के लिए तो लॉन्ग कर ही सकते हो। तो 24,805 अबव
कॉल लॉन्ग लिख देती हूँ क्योंकि जो ऑप्शन सेलर है उनको भी पता है। 24,805 के ऊपर आप लॉन्ग कर सकते हो। टारगेट वुड बी 24,855। मेजर मूवमेंट अबव 24,865। ओके, 24,865 के ऊपर आपको एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो 865 अगर ब्रेक करता है इंट्राडे में भी, तभी भी बहुत अच्छा आप तगड़ा मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया हमारा निफ्टी के लेवल्स। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी में हमें किस तरीके से ट्रेड करना है। तो बैंक निफ्टी के सारे पुराने लेवल्स को हम डिलीट करते हैं। बैंक निफ्टी में भी सेम चीज आपको देखने को मिल रही है। सेम ट्रेंड लाइन टाइप का जो ब्रेकआउट है जो हमने निफ्टी में देखा, वही सेम चीज आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। तो यही ट्रेंड लाइन का जो लोअर साइड है, इट विल एक्ट एज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट विच इज 53,480 के लेवल्स। 53,480 के नीचे अगर निकल जाएगा बैंक निफ्टी, देन कोई कॉज ऑफ कंसर्न है। अदरवाइज इसके ऊपर जब तक टिका हुआ है एज सच कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 53,480 इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट फॉर बैंक निफ्टी। इंट्राडे में किस तरीके से ट्रेड करना है? इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए हम यहाँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलेंगे एंड आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि आपको अगर शॉर्ट करना है तो आपको 480 के नीचे ही शॉर्ट करना है। अगर आपको, और लॉन्ग साइड का भी जो टारगेट है वो भी मैं आपको बता दे रही हूँ कि अगर बैंक निफ्टी मार्केट ओपन होते ही 53,650 के ऊपर निकलता है, आप यहाँ पे बिंदास शॉर्ट कर सकते हो। आपका जो इमीडिएट लेवल्स होंगे ऑन द अपसाइड वो 780 का रहेगा एंड देन आपका 880 का रहेगा। और एक बार ये 53,880 को तोड़ेगा तब तो भाई 54,200 तक के टारगेट्स आपको बहुत ही इजीली देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो 54,200 मैं मार्क कर दे रही हूँ यहाँ पर। तो ये सारे लेवल्स ऑन द अपसाइड आपके लिए ओपन हो जाएंगे जैसे ही 53,650 का ब्रेकआउट होगा। 650 के ऊपर 780, 880 इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। 880 अगर ब्रेक हुआ तो 54,000 आना बहुत हाई चांसेस है, प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाएगी। डाउन साइड पे 53,484 अगर ब्रेक होता है तो 53,320 एंड 53,150 के लेवल्स आप यहाँ पर देख सकते हो। डाउन साइड के चांसेस थोड़े कम ही लग रहे हैं मुझे कि 53,480 ब्रेक हो, ऐसा तो नहीं लग रहा है। ज्यादा से ज्यादा हो सकता है कि थोड़ा डिप ले ले 550 तक। 550 इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइक रिवर्सल लेवल हो सकता है बैंक निफ्टी के लिए। 53,630 पे क्लोजिंग हुई है, 53,550 तक आया, फिर रिवर्स ले लिया। तो वो रिवर्सल प्ले आउट अगर आपसे नहीं होता है तो आप अवॉइड करना। रिवर्सल प्ले आउट होता है तो 550 इज अ गुड जोन फॉर रिवर्सल। 53,650 के ऊपर एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। 650 अबव लॉन्ग, सारे लेवल्स मैंने ऊपर की तरफ मार्क किए हुए हैं। डाउन साइड पे 53,320 बिलो, 53,480 बिलो शॉर्ट। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट रिवर्सल जोन इज 53,550। ठीक है, ये रिवर्सल जोन है, यानी कि अगर इसके आसपास में 550 के आसपास में आता है तो चांसेस है कि रिवर्स ले लेगा बैंक निफ्टी, ऊपर की तरफ निकल जाएगा। तो 550 कैन बी अ गुड बाय ऑन डिप लेवल। ओके, तो जो भी है आपको प्राइस एक्शन देखकर, अजम्पशन पे तो यू शुड नेवर ट्रेड। प्राइस एक्शन पे अगर सपोर्ट कर रहा है तभी ट्रेड करना चाहिए। सेंसेक्स में कैसे हमें ट्रेड करना है, तो सेंसेक्स को भी हम देख लेते हैं। ये लेवल्स मैं पुराने वाले डिलीट करती हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे ऑलरेडी सारे लेवल्स अच्छे से मार्क किए हुए हैं। अपसाइड का टारगेट तो मैंने आपको पहले से बताया हुआ था कि 260 तक का टारगेट है, हम ऑलमोस्ट उसके आसपास में ही है। तो 260, 300 ये लेवल तक आ सकता है सेंसेक्स। तो इंट्राडे में कैसे आपको ट्रेड करना है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम चलते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, मार्केट अगर ओपन होता है, ठीक है, और अपने पिछले दिन के हाई को ब्रेक करता है, मतलब कौन सा हाई है वो, 82,213। ठीक है, 82,213 को ब्रेक करता है, आपको एक छोटा मोटा लॉन्ग साइड का ट्रेड मिल जाएगा विच इज 300 तक का, ज्यादा नहीं, 80-90 पॉइंट्स का आपको ट्रेड मिल जाएगा। मेजर जो मूवमेंट है ना वो 310 के ऊपर है। ओके, 310 के ऊपर अगर निकलेगा तब आपको एक अच्छा मूवमेंट ऊपर के साइड पर देखने को मिलेगा। तो मैं लिख दे रही हूँ 82,210 अबव, टारगेट ऑफ 82,300। ओके, मेजर मोमेंटम ओनली इफ 82,310 ब्रेक। अगर 310 ब्रेक हुआ तो बहुत हाई चांसेस हैं कि 82,600 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं सेंसेक्स के अंदर।
ठीक है, और इंट्राडे में। तो ये हो गया आपका लेवल। ओके, 82,210 के ऊपर आप 80-90 पॉइंट्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। 82,310 अगर ब्रेक कर दिया तब आपको एक अच्छा मूवमेंट ऑन द अपसाइड देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर हम डाउन साइड की बात करें तो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन इज एट 81,000 82,000 के आसपास में, ये भी मैं लिख दे रही हूँ, बाय ऑन डिप जोन रहेगा ये, बीओडी जोन 82,000, ठीक है। यानी कि 82,000 से चांसेस हैं कि मार्केट कैन अगेन रिवर्स ऑन द अपसाइड। 82,000 अगर होल्ड कर रहा है तो इसके ऊपर सेंसेक्स वापस से रिवर्सल ले सकता है ऑन द अपसाइड। तो अगर वो नीचे आता भी है तो आपको बस आंख बंद करके शॉर्ट नहीं कर लेना है। अगर आ रहा है 82,000 के आसपास में है, वहां पे थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहा है या फिर कोई बुलिश कैंडल बना रहा है, आप यहाँ से आराम से बुलिश व्यू के लिए ट्रेड कर सकते हो ऑन द अपसाइड। यहाँ पे शॉर्ट करने का मोमेंटम तभी आएगा जब ये लेवल ब्रेक होगा 81,880, ठीक है। शॉर्ट ओनली बिलो 81,880, शॉर्ट ओनली बिलो 81,880। मैं ये लेवल्स इसलिए लिखती हूँ क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि ऐसे वीडियो में सब कुछ आप समझ तो लोगे लेकिन आपको याद नहीं रहेगा। तो ये लिखने से क्या होता है कि आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको अपने चार्ट्स पर प्लॉट कर लो, या फिर आप जब आप ट्रेड करने बैठोगे तो आपको एनीवे हेल्प हो जाएगा कि हाँ ये लेवल्स आपके पास रेडी है। 81,880 के नीचे 81,616, 81,440 एंड देन 81,215 के लेवल्स आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो ये सारे लेवल्स मैंने आपको सेंसेक्स के भी बता दिए हैं जिसके बेसिस पर आप अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हो। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी है। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू एंड आई होप आप लोगों को ये सब जो वीडियोज हैं अच्छे लगते हैं। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, इट रियली मीन्स अ लॉट। बाय बाय।